जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मेरे पास 5 प्रश्न इस कागज पे। ठीक सर, तो एक प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि 2x² माइनस 2√2 x+1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, विविकतर ज्ञात करे, मूल ज्ञात करे और प्रकृति ज्ञात करना है। कौन सा, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास प्रश्न किस प्रकार है, 2x² माइनस 2√2 x+1 इक्वल टू 0। इस प्रश्न में हमें क्या चीज निकालने बोला है सर, कि आपको विविकतर निकालने बोला है। दूसरा चीज आपको प्रकृति ज्ञात करने बोला है। और तीसरा चीज हमें क्या बोला है सर, मूल ज्ञात करना है, वो भी द्विघाती सूत्र के थ्रू ज्ञात करना है। ठीक सर, तो चले सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। तो चलिए देखिए, तो मेरे पास क्या है सर, सबसे पहले आपको एनी हाउ क्या लिखना है सर, ये एबीसी पता करना है। तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा सर 2, बी मेरे पास कितना हो जाएगा सर -2√2 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 1। जैसा कि हम लोग को पता है कि d इज इक्वल टू b² -4ac, तो b बराबर -2√2 का होल स्क्वायर -4a, a की जगह में कितना सर 2 और c की जगह में 1। अब यहाँ पे देखिए -2√2, तो -2√2 को 2 बार लिखे तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा सर 8 आ जाएगा। मतलब ये वाला कितना हल कर गया 8 आ गया, और 4 दूनी 8, तो d बराबर मेरे पास कितना आ गया सर 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि d इक्वल टू 0 आ गया, तो ये मेरे पास विविकतर निकल गया। अब हमें प्रकृति ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है कि जब d इक्वल टू 0 होता है तो मूल क्या होता है सर, समान, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बराबर बोलते हैं, तथा वास्तविक होगा। ठीक है सर, तो मूल की प्रकृति कैसी होगी, समान या बराबर तथा वास्तविक होगा। चलिए इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघाती सूत्र किसे बोलते हैं, -b प्लस माइनस √d बटा कितना होता है सर 2a होता है। ठीक सर, चलिए तो -b मेरे पास -b, फॉर्मूला में माइनस b का वैल्यू आपके पास 2√2, तो -2√2 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना 0 एंड 2 और a का वैल्यू आपके पास कितना है सर 2 है। ठीक है, अब देखिए तो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस √0 का वैल्यू कितना सर 0 बटा आपके पास 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर +2√2, एक बार क्या करेंगे +0 बटा 4 और एक बार इधर +2√2 -0 बटा 4। चलिए जीरो को जोड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर 2√2 बटा 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर x बराबर √2 बटा 2। तो ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा सर 2√2 बटा 4, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर √2 बटा 2। ये क्या हो गया, दोनों हल तो आपके पास एकदम सेम टू सेम आ रहा है, x का वैल्यू एकदम सही, एकदम सही पहचाना आपने कि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सर आपका सेम आ रहा है। इट मींस सर कि आप यहाँ पे देखिए d इक्वल टू 0 और हम लोगों ने मूल की प्रकृति कैसे बताया था कि सर मूल बराबर होंगे। तो ये जो मूल कहने का मतलब x का जो वैल्यू है वही बराबर आएंगे। जब कभी भी आपका d इक्वल टू 0 आएगा तो मूल कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, वो एक समान ही आएगा। ठीक सर, चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न किस प्रकार है सर, देखें ध्यान से। दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि 3x² -5x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब हमें इसे मूल ज्ञात करनी, तो देखें ध्यान से। तो a इज इक्वल टू कितना 3, b इज इक्वल टू कितना -5 एंड c इज इक्वल टू कितना सर +2। ठीक है सर, चले तो d बराबर b² -4ac, b का वैल्यू कितना सर -5, तो 5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना सर 3 और c का मान कितना सर 2, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 घटाए कितना बचेगा सर 1, तो d का मान कितना आ गया सर 1 आ गया। जब कभी भी आपका d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं सर, मूल की प्रकृति कैसी होती है सर, d का मान 0 से बड़ा, तो मूल कैसा होगा, मूल असमान, क्या होगा सर, मूल असमान तथा वास्तविक होगा। क्या होगा सर,
वास्तविक होगा। अब यहाँ पे मूल ज्ञात करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता। चलिए तो x बराबर माइनस बी का वैल्यू मेरे पास माइनस, तो ब्रैकेट यूज करें, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू मेरे पास कितना सर 1 और बटा 2, a का मान कितना मेरे पास 3। चलिए यहाँ देखिए तो x बराबर मेरे पास कितना माइनस माइनस प्लस तो 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना हो जाता है सर 1 हुई जब बराबर 2 तिया 6। तो आप यहाँ से x इंडिया पाकिस्तान करेंगे तो प्लस 1 बटा 6, यहाँ पे x बराबर प्लस 5 माइनस 1 बटा 6, तो 5 और 1 6, 6 बटा 6, 6 से 6 कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। एंड x इज इक्वल 5 में से 1 घटा तो 4 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो x बराबर कितना सर 2 बटा 3। इस प्रकार आप इस प्रश्न का भी हल कर लिए।